हेलो स्टूडेंट्स हम सेकंड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 9 का पाठ है। 9वां पाठ क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय मतलब हमारे देश का ध्वज, झंडा, हमारे देश का झंडा। तो इस पाठ में हमारे देश के झंडे के बारे में बताया गया है। बच्चों, आप जानते हैं हमारे देश के झंडे को मतलब हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा झंडा कहते हैं। हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा झंडा। इसे तिरंगा झंडा ही क्यों कहते हैं? हम अपने देश के झंडे को तिरंगा झंडा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा चित्र में आप देख रहे हो ना, इस झंडे में 3 रंग हैं। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए इसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। ये 3 रंग जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं। ऊपर जो पट्टी है ये कैसी है? केसरिया रंग। ऊपर की पट्टी का रंग कैसा है बच्चों? केसरिया रंग। केसरिया रंग कैसा रंग होता है? ऑरेंज कलर, मतलब संतरी रंग। संतरा का जैसा रंग होता है ना, आप खाते हो ऑरेंज खाते हो, तो वैसा ही ऑरेंज कलर केसरिया रंग है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर वाली जो पहली पट्टी है इसका। तो ये पट्टी, जो तीनों पट्टियां हैं, ये अलग अलग बातों को बताती हैं, अलग अलग बातों का हमें ज्ञान कराती हैं। आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां क्यों ली गई हैं? ये 3 पट्टियां जो हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जो पहली पट्टी है केसरिया पट्टी, इसकी क्या विशेषता है? केसरिया जो रंग है ये किसका प्रतीक होता है बच्चों? केसरिया रंग वीरता का प्रतीक होता है। ये हमारे देश के वीर जवानों क्यों का प्रतीक है। हमारे देश के में बहुत से ऐसे वीर हुए हैं। त्याग का प्रतीक है ये रंग। त्याग मतलब बलिदान, जो देश के लिए अपनी जान दे दे। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से वीर हुए हैं जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने जान की परवाह नहीं की, अपनी जान भी अपने देश के लिए न्यौछावर कर दी। तो ये रंग किसका है? त्याग और बलिदान का प्रतीक, वीरता का प्रतीक। बच्चों, आपने देखा होगा हमारे देश के जो साधु संत हैं, साधु संत महात्मा जो होते हैं, वे भी तो ऐसे ही कलर को पहनते हैं ना, केसरिया, ये जो भगवा कलर है, इसी रंग का वो पहनते हैं, चोला पहनते हैं। क्योंकि जैसे अभी बताया, ये रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और साधु संत भी इस संसार से अपने घर परिवार का त्याग कर देते हैं। तो दूसरा रंग सफेद रंग है। दूसरा रंग जो बीच की पट्टी आप देख रहे हैं बच्चों, ये कैसे रंग की है? ये पट्टी सफेद रंग की है। सफेद रंग किस बात का प्रतीक है? सफेद रंग शांति का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हम शांति चाहते हैं, हम दूसरे देशों से मित्रता रखते हैं, अच्छे संबंध बनाते हैं, शांति रखना चाहते हैं। तो जो सफ़ेद रंग है ये शांति, प्रेम, अहिंसा का प्रतीक है। अहिंसा जिसमें क्या हो? प्रेम होता है। मारपीट, हिंसा होती है बच्चों मारपीट करना, और अहिंसा होता है प्रेम करना, दूसरों से किसी से मारपीट न करना, झगड़ा न करना। तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। पहला जो केसरिया पट्टी है, केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, त्याग बलिदान का प्रतीक है। अब बच्चों आप ये देखिए, ये जो सफ़ेद रंग की पट्टी है, इसमें आपको बीच में एक ये चक्कर दिखाई दे रहा है। चक्कर, ये चक्कर कैसे रंग का है? नीले रंग का ये चक्कर है। ये चक्कर जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। ये चक्कर बच्चों वाराणसी में सारनाथ के जैसे जो अशोक
सतम से जैसे लिया गया है शोक चक्र। इस चक्र में आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना, तिलियां, ये 24 तिलियां हैं। 24 तिलियां जो कि 24 घंटों का प्रतीक हैं। तो ये तिलियां 24 घंटों, ये तिलियां हमें क्या बताती हैं, क्या संदेश देती हैं? ये 24 तिलियां 24 घंटों का प्रतीक है और ये हमें 24 घंटे मेहनत करने, कार्य करने की प्रेरणा देती हैं कि हमें 24 घंटे गतिशील रहना चाहिए। तीसरा जो रंग है, तीसरी पट्टी, ये कैसी है बच्चों? तीसरी पट्टी का रंग हरा रंग है। हरा रंग किस बात का प्रतीक है? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। हरियाली, हरा भरा हो, हरियाली, हमारे खेत हरे भरे रहें, खेतों में अधिक फसल हो। अगर फसल अधिक होगी तो अनाज भी अधिक होगा, अनाज अधिक होगा तो हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। तो इसलिए ये रंग हरियाली का प्रतीक है। और जब देश में कोई भूखा नहीं होगा तो सभी खुश होंगे, खुशहाली होगी। तो हरा रंग किस बात का प्रतीक है? हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। तो इस प्रकार देखा बच्चों आपने, जो हमारे देश के झंडे में, हमारे देश का झंडा मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। इन्हीं 3 रंगों के कारण इसे तिरंगा झंडा कहा जाता है। इसमें पहला रंग केसरिया रंग, दूसरा सफेद, तीसरा हरा रंग। ये तीनों ही रंगों की अलग अलग विशेषताएं हैं जो हमें अलग अलग संदेश देते हैं। बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। तो यदि कोई और ध्वज, कोई और झंडा इसके पास लगा होता है तो राष्ट्रीय ध्वज उन सबसे ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि ये हमारे सम्मान का प्रतीक, हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है। इसलिए हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को अन्य सभी झंडों से, अन्य सभी ध्वजों से ऊंचा रखते हैं। बच्चों, आप देखते हैं ना, कई बार जब हमारे देश में जवान शहीद हो जाते हैं तो उनको भी, जब शहीद होते हैं तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ही उनके शरीर को लपेटा जाता है। ये उनके मान का प्रतीक, क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है ना। तो हमारे देश के जवान जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं, तब उनको शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर ही जैसे उनके घर पहुंचाया जाता है। इसके अलावा बच्चों, जो एक अन्य बातें क्या हैं, जैसे आपने ये देखे 3 पट्टियां हैं, तो 3 पट्टियां जब हम ध्वज बनाते हैं तो ये नहीं कि कभी सफ़ेद रंग ऊपर कर दिया या हरा ऊपर कर दिया, हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे हरा। तो राष्ट्रीय ध्वज बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज जब फहराया जाए तो अन्य सभी झंडों से इसको ऊंचा रखना चाहिए। इसे कभी भी फटे या गंदी अवस्था में नहीं फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, इसे हमेशा हमें संभाल कर रखना चाहिए, इसे गंदा नहीं करना चाहिए और शाम के समय इसे उतार लेना चाहिए। हम दिन में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। बच्चों, 15 अगस्त आएगा हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, तो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के पाठ में हमने क्या जाना? आज हमने इस पाठ के माध्यम से अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जाना।